को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे समय, धन्यवाद दे समय, धन्यवाद दे समय। परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे, परमेश्वर से कहे जैसे पौलुस को तू छुआ था आज मुझको भी छू, जैसे तूने पतरस को छुआ था मुझको भी छू, जैसे तूने यहूदा को छुआ था मुझको भी छू। भूखे हो जाए और प्यासे हो जाए, अपने चंगाई के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, जैसे राम को परमेश्वर विश्वास करें आज सचमुच में पवित्र आत्मा घूम रहा है हमारे बीच में। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीतों को गाएं और अपने स्थान में खड़े हो जाएं और आत्मा में भर जाएं इसमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करें इसमें, आंखों को बंद करें, महसूस करें, महसूस करें आपके बीच में, आपके बीच में जा रहा है पवित्र आत्मा, छू रहा है, छू रहा है, और छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। अपनी उपस्थिति की भरपूरी दे रहा है परमेश्वर। वो अपने आप को पापी ना सोचे, अगर आप कितना भी गलती किए होंगे, परंतु आज एक अच्छाई के लिए, एक अच्छाई, अपने घर को बंद कर करके यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं। उस अच्छाई को लेकर परमेश्वर आपको आज भरपूरी देगा। सुंदर जीवन दे लेते प्रभु, आनंद जीवन दे लेते प्रभु। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। सुंदर जीवन दे लेते प्रभु, आनंद जीवन दे लेते प्रभु।
आज इस पानी को छू मेरे खुदावन, और परमेश्वर तेल को भी छू। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि अगर कोई कलीसिया में बीमार हो उसके शरीर पर तेल को मले, प्रार्थना करे, उसी घड़ी रोगी चंगे हो जाएंगे। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इस तेल और पानी को तेरे सामर्थ हाथों में देते खुदावन। परमेश्वर प्रभु जी, इसके द्वारा बड़ी महिमा होने पाए परमेश्वर प्रभु जी, तेरा नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। और छुटकारे और चंगाई का घोषणा करते हैं हम परमेश्वर प्रभु। जहाँ जहाँ यूज किए जाएंगे खुदावन, जहाँ उपयोग होते हैं प्रभु जी, वहाँ से हर एक शैतानी ताकत यीशु के नाम से दूर होने पाएंगे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं जितने प्यासे हैं, जितने भूखे हैं प्रभु जी, इस समय तेरे वचन से, इस समय प्रभु तेरी महिमा से परमेश्वर प्रभु जी भरने पाए, तृप्त किए जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा सामुएल के पुस्तक अध्याय 6 और उसका 16 से अगर 20 हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, हालेलुया, जब सीलो के चर्च से उस संदूक को, उस वाचा की पेटी को जब ला रहे थे लोग, कहाँ ला रहे थे? दाऊद नगर में ला रहे थे। और उसी को लिखता है कि जब दाऊद नगर में वह संदूक आ रहा था, साउल की बेटी मिकल, साउल की एक बेटी थी मिकल थी, वो राजघराने की थी और वह एक राजकुमारी थी। वह खिड़की से बाहर देखती है, क्या देखती है कि राजा दाऊद यहोवा के सम्मुख अर्थात उस बेटी के आगे, संदूक के आगे, उस बाइबल के आगे में नाच रहा है, कूद रहा है और एकदम जोरदार ताली बजा रहा है और अपने आप को भूल गया है, केवल वो डूब गया है परमेश्वर की महिमा में, ताली बजाते हुए हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, और गीत गा रहा है, और गीत गा रहा है और एकदम से वह नाच रहा है और कूद रहा है और ताली बजा रहा है, डफली भी बजा रहे हैं, वहाँ कई लोग ढोलक बजा रहे हैं और कई लोग डफ बजा रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक राजकुमारी जो है वो साउल की बेटी थी, साउल की बेटी, उसका नाम था मिकल। वह तो खिड़की में खड़ी होकर, दूसरे तीसरे छत से खिड़की में खड़ी होकर देखती है उसको, तो वह क्या कर रही है कि दाऊद तो नाच रहा है, एक राजा होकर नाच रहा है और उसका कपड़ा भी फट जा रहा है, कुछ कपड़े तो गिर जा रहे हैं उसके शरीर से और वह तो अधनंगा हो जा रहा है, उसका कमीज गिर जा रहा है, उसका धोती गिर जा रहा है, फिर भी वह दाऊद नाच रहा है और वह अपने आप को तुच्छ जानकर परमेश्वर के सम्मुख में ऐसा नाच रहा है, ऐसा नाच रहा है। हम देखते हैं लिखा है और हम देखते हैं 20 को कि तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकल, वही जो उसको खिड़की में से देख रही थी, दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसे उघाड़ा हुआ था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रखता है। तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। हालेलुया। मिकल राजकुमारी थी और राजा दाऊद जब परमेश्वर की महिमा के लिए आप लोग जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वह भी दाऊद राजा प्रार्थना कर रहा था, नाच रहा था, आराधना कर रहा था। वो एक लड़की थी जो खिड़की में से देख रही थी और वह राजा को बोल रही थी, देखो तो ये राजा कैसे गंदा आदमी है, नाच रहा है, उसके कपड़ा नहीं है उसके शरीर में और वह तो तुच्छ हो गया है। इस समय एक राजा से एक भिखारी बन गया है। जब दाऊद अपने घरानों के लिए जब प्रार्थना कर चुका, आराधना कर चुका और वह दाऊद संदूक की पेटी, जब बाइबल जो पहला बाइबल था, वह वाचा की पुस्तक था, वह राजा दाऊद के महल में पहुंचा, उसके घर के पास पहुंचा। जब उसको उसके मंदिर में, उसके चर्च में रखा गया, तब वह प्रार्थना कर चुका था और वह अपने घराने, अपना बेटे को, बेटी को और पत्नी को और कोई भी अपने जितने भी रिश्तेदार थे उनको वह आशीर्वाद देने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए वह गया। तब मिकल भी आई। अब मिकल क्या बोल रही है कि आज इस्राएल का राजा दाऊद अपना शरीर अपने कर्मचारियों की बेटियों के सामने उघाड़े हुए था, अर्थात खोला हुआ था, और जैसा कोई निकम्मा अपना तन, अर्थात कोई दरुआ, कोई पागल अपना तन में कपड़ा नहीं पहनता है, वैसा आज राजा दाऊद तू तो नाच रहा था। क्या कर रहा था? नाच रहा था। और
वह कहती है कि क्या ही तू प्रतापी लग रहा था, क्या ही तू प्रतापी लग रहा था। अर्थात वह कहती है कि तू कितना गंदा लग रहा था। प्रतापी भी लग रहा था, परंतु उसका शरीर प्रतापी लग रहा था, परंतु उसका व्यवहार को वह गंदा बोल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा दाऊद अद्भुत रीति से चर्च में हमको उसी रीति से दाऊद की नाई खुल करके हमको प्रार्थना करना चाहिए, खुल करके हमको आराधना करना चाहिए। न किसी को देखना चाहिए, न किसी का सुनना चाहिए। हमको केवल परमेश्वर को सुनाना है और परमेश्वर से हमको चर्च में आकर सुनना है। हालेलुया। जब कहीं बीच बाजार में होते हैं तब आप आत्मा से प्रार्थना करें और मुख से नहीं परंतु आत्मा से प्रार्थना करें। परंतु जब चर्च में आते हैं तो खुलकर प्रार्थना करें और ऐसी प्रार्थना करें जैसे दाऊद नाच रहा था, उस रीति से मैं भी चाहता हूं कि आप भी प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने पाए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के सामने नहीं खुल पाते हैं। पवित्र आत्मा के सामने आप नहीं खुल पाते हैं। आपका सोच और विचार कहीं दूसरे तरफ रहता है। आराधना में ताली धीरे धीरे बजाते रहते हैं और आप प्रार्थना भी गीत गाते हैं, तब भी धीरे धीरे गीत गाते हैं। ऐसा गीत गाएं, ऐसा गीत गाएं कि पेट में हवा ना रह जाए, परंतु केवल परमेश्वर की महिमा होने पाए। जब ऐसा आप करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे दाऊद राजा सब कुछ भूल कर वह प्रार्थना कर रहा था, सब कुछ भूल कर वह आराधना कर रहा था। उसका कपड़ा गिर गया, उसका धोती गिर गया, फिर भी नहीं जान रहा है, फिर भी वह आराधना कर रहा है, फिर भी वह नाच रहा है, महिमा कर रहा है, घूम घूम कर महिमा कर रहा है, नाच नाच कर महिमा कर रहा है। और मीकल एक राजकुमारी थी, वो बोल रही है कि तू कितना गंदा काम कर रहा था दाऊद, कि तू एक नीच व्यक्ति की तरह हो गया था और अब तेरा कपड़ा खुल गया था। अपने कर्मचारियों की बेटियों के सामने तेरा कपड़ा खुल गया था। हालेलुया, हालेलुया। जब आप शर्माते हैं आराधना करने के लिए, जब वह राजा दाऊद फिर मीकल को जवाब देता है, मैं तो इतना ही हुआ था परंतु मैं इससे नीचे भी गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। सचमुच में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आज भी चर्च में आते हैं, फिर भी आत्मा से नहीं भर पाते हैं। क्यों नहीं भर पाते हैं? कि उनका ध्यान कहीं दूसरे तरफ रहता है। कैसे ताली बजाते हैं, चींटी भी नहीं मरेगा वैसे ताली बजाते हैं। गीत कैसे गाते हैं, कोई एकदम केवल होंठ हिल रहा होता है। हाँ, और क्यों कि बगल वाला भी गीत गा रहा है इसलिए हम भी होंठ को हिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि बगल वाला भी ताली बजा रहा है इसलिए हम ताली बजा रहे हैं, परंतु वे आत्मा में नहीं भर पाते हैं। हालेलुया। आत्मा में भरने के लिए जो कहता है कि परमेश्वर का वचन को देखिए, परमेश्वर का वचन को आप पूरा करेंगे तभी तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपके लिए परमेश्वर उस 2000 साल पहले लिखा हुआ वचन को वह मिटा करके दूसरा वचन नहीं लिख सकता है कि मेरे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मैं वचन को बदल दूं, परंतु आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। उसने कहा अगर परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करना चाहता है तो बलपूर्वक प्रवेश करे। बलपूर्वक प्रवेश करने का मतलब है बलपूर्वक गीत गाना है, बलपूर्वक आराधना करना है, बलपूर्वक प्रार्थना करना है। कितना जोर जोर से प्रार्थना करना है। जब चर्च में आते हैं तो खुलकर प्रार्थना करें, ना कोई लाज हो ना कोई शर्म हो। दाऊद की नाई नाचें, दाऊद की नाई प्रार्थना करें, दाऊद की नाई ताली बजाएं, दाऊद की नाई डफ बजाएं। लोग कहते हैं मुँह तो जाम 2 हफ्ता होगी, मुँह तो जाम 1 साल होगी, मैं तो सब जाने का सोचे, मैं तो मौके तो नहीं छुए परमेश्वर, मौसम तो बात नहीं करे, सपना में बात नहीं होता है, दर्शन में बात नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप खुलकर परमेश्वर के लिए अपने आप को नहीं सौंप देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा कि परमेश्वर युगानुयुग एक जैसा है। अगर पौलुस को वह छू सकता है, हनन्याह को पौलुस यीशु क्या कहता है, हनन्याह तू जा, वो प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, तू उसके पास जा और उसके सिर पर हाथ रखना, उसके लिए प्रार्थना करना। हनन्याह बोल रहा है कि मैं तो नहीं जाऊं। क्यों? पौलुस तो जानते हो कि वो मारता और कूदता है, तलवार में काटने वाला है, सब मसीह लोगों को मारता था और कूदता था। लेकिन जब वह मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, मसीह के साथ भेंट और मुलाकात हुआ रास्ते में, तो अंधा हो गया वह। और 3 रात ना खाया ना पिया, रो रहा है, एकदम गिड़गिड़ा रहा है, हे परमेश्वर कि मैं अंधा कैसे हो गया, प्रभु मैं बहुत सारा गलती किया, मुझको माफ कर दे। और उसका लाखों लोगों को मार के, वो काट के मार के मर्डर कर दिया था, उसका पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन
एक अच्छाई कि वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने। पौलुस को छूना और उसके लिए प्रार्थना करना, जब वैसा ही किया वह, उसी समय उसके आंखों का कचरा गिर गया, उसके सारे पाप उसी समय गिर गए। वह तो एक परमेश्वर के राज्य में एक सेवक बन गया। हालेलुया। मैं कछार से आई हूँ और सब झल जाए मसीह और एक थे मोर बेटी है वो अंबिकापुर कॉलेज में जा रही तो बीफे दिन एकदम ओके 12 बजे तक एकदम बुखार करना रे तो वो लड़की कहा थे कि मोके बचावा। तो मैं कहा तो कैसे करब तो पास्टर भैया ला मैं कहा था कितना रात में कजनू फ़ोन उठा है कि नहीं। तो मैं कहा था वो प्रार्थना तेल पानी के लाने एक ढक्कन पियाएँ और वो तेल से मैं प्रार्थना करते ओकर बुखार तो एकदम उतर गई। तो लिखा था हमको ठीक लागत है। तब हम सुइत गेम दुयो मैं बेटी और एकदम सुइत के बिहान कर दे। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर का सामर्थ काम करता है।